अब यहाँ पे पूछता है पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 में ये पूछ रहा है, इन केस ऑफ फिजिशियन hereby confirm that the above mentioned director, जो भी डायरेक्टर था, इंग्लिश था जो भी, is not associated with the company with effect from। हम जब अपॉइंटमेंट करते थे बोर्ड मीटिंग में किए, बट रेजिग्नेशन का कोई डेट नहीं होता, आप जब मर्जी आप अपॉइंट कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। ये बोल रहा है कि एसोसिएट विद द कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम, कौन से डेट से ही कंपनी से एसोसिएट नहीं रहेगा। सो जब से वो मेल डाला है, जब से, हाँ, क्वेश्चन इसके ये है, सपोज आज कितना तारीख है, 6 सितंबर है, 6 सितंबर को हम मेल दे रहे हैं या हम आपको बता रहे हैं कि हम 10 तारीख से काम नहीं करेंगे आपके यहाँ, तो 10 तारीख से 6 तारीख को हम बता रहे हैं कि हम 10 तारीख से काम नहीं करेंगे आपके पास, तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब होगा, 6 होगा या 10 होगा? 10 होगा सर। नोटिस पीरियड कब होगा? शुभ का कैसे 10 होगा? आप तो आज बता रहे हैं आपको, हाँ, मतलब इफेक्टिव डेट वो होगा कि हम 10 तारीख से आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। ऐसा हुआ कि हम आज 6 तारीख है, 6 तारीख को हम लेटर लिखे, हम पोस्ट कर दिए कि हम 10 तारीख से काम नहीं करेंगे आपके पास, और लेटर आपके पास पहुंचा 15 सितंबर को। 6 तारीख को लेटर लिखे कि 10 तारीख से आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, वो लेटर आपके पास पहुंचा 15 सितंबर को, तो मेरा इफेक्टिव डेट कब होगा, 6, 10 या 15? 10 तारीख होगा। 10 इफेक्टिव डेट कब होगा, 10, 6 या 15? क्योंकि सर विद इफेक्ट फ्रॉम जहाँ लिखते हैं वही डेट को मानेंगे। ठीक है, ये आप बोल रहे हैं, अभी पढ़ा रहे इसलिए आप बोल रहे हैं। सिंपल सा आपके यहाँ हम काम कर रहे हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपको हम ये बोल रहे हैं आपके यहाँ आना बंद कर दिया 10 तारीख से, 19 सितंबर को आपको बोल रहे हैं कि आपके यहाँ हम काम नहीं करेंगे, 10 तारीख से हम काम नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलिएगा हमको? ठीक है, या आप क्या बोलिए, बताना तो चाहिए था, पहले तो बताना चाहिए था तुमको कि तुम काम नहीं करोगे। तो रीज़न ये है कि इफेक्टिव में 15 तारीख होगा, जिस दिन ऑनर को या जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता तो चले कि कब से ये रिजाइन कर रहे हैं, उसी दिन आपका इफेक्टिव डेट होगा। इस केस में क्या होगा कि 6 तारीख को लेटर लिखे हम, 6 तारीख को आपको बता रहे हैं सर 10 तारीख काम नहीं करेंगे, आपके नॉलेज में आ गया ना, तो ठीक है, इफेक्टिव डेट 10 तारीख हो गया। हम आज लेटर लिख रहे हैं और बोले विद इमीडिएट इफेक्ट हम काम नहीं करेंगे, मतलब इफेक्टिव डेट आज का हुआ। अगर हम ये बोल रहे हैं 6 तारीख को कि हम 10 से काम नहीं करेंगे, बट आपको 15 तारीख को पता चल रहा है, तो 10 और 15 के बीच में कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कुछ फ्रॉड होता है तो? आपको जो डायरेक्टर है वो होगा ना, तो आपका इफेक्टिव डेट 15 ही माना जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता कब चला, 15 को ना, इसीलिए। सपोज हम 10 तारीख को लेटर लिखे, 15 आपके पास पहुंचा लेटर, और 15 डेट में ये लिखा हुआ था कि हम 20 तारीख से इफेक्टिव डेट मेरा है, तो कौन सा इफेक्टिव डेट होगा, 15, 10 या 20? 10 को लेटर लिखे, फिर से क्वेश्चन, 10 को लेटर लिखे, 15 तारीख को आपके पास लेटर पहुंचा, उसमें ये लिखा हुआ था कि हम 20 तारीख से काम नहीं करेंगे, तो मेरा इफेक्टिव डेट कब होगा, 10 तारीख, 15 या 20 तारीख, सब 20 होगा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक तो 2 डेट होना चाहिए, एक आपका इफेक्टिव डेट कौन सा है, और दूसरा डायरेक्टर को पता कब चला। इस केस में इफेक्टिव डेट कब होगा बता दो, तो हम आपको मेल पे लिखा होगा, रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिए, ये रहा रेजिग्नेशन फॉर्मेट। अब बताइए कि इसका इफेक्टिव डेट कब होगा? 2 तारीख सर, 2 सितंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है। नहीं पढ़ी, मेंशन किया हुआ I regret to inform that we not also इमीडिएट, हाँ इमीडिएट इफेक्ट सर, तो है ना, तो 2 तारीख से 2 तारीख से चाहे फॉर्म में हम डेट डालेंगे 6 सितंबर। अब ये सब आपके लिए होगा नहीं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट कैसे अप्लीकेबल होता है, फिर नीचे आएंगे। अगर फॉर्म के सबसे ऊपर में देखिए अगर DI-12 ये फॉर्म है, ये क्यों फाइल किया जाता है ना, उससे बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड की मेजर पर्सन, मतलब
की मेजर पर्सन में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और सीईओ। एंड चेंज अमंग देम, अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है तो हम Tier 12 फाइल करते हैं। डायरेक्टर केस में भी और सीएफओ सीएस के भी केस में भी। तो डायरेक्टर में तो हम देख लिए डी नंबर डालना पड़ता है। अब यहाँ पे हम पॉइंट नंबर ये पूरा फिल करने के बाद 2 डायरेक्टर का और एक रजिस्टर फिल कर लिए। अब पॉइंट नंबर 6 में पूछा नंबर ऑफ मैनेजर्स, सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ। अगर फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वो भी केएमपी में आता है, उनका अगर अपॉइंटमेंट है तो ऊपर में फिल कर लेंगे डी नंबर डाल के। अगर मैनेजर के लिए या सेक्रेटरी के लिए या सीएफओ के लिए फॉर्म फिल करना होता है तो वो डी नंबर कंपलसरी पूछता है, तो ऊपर नहीं फिल करके हम यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कौन कितने पर्सन है, 1 या 2, तो नंबर डालेंगे, फिर सब पर डिटेल पढ़ेंगे। ये बहुत इजी है, फिल नहीं करेंगे। बट एक बार देखिए सिंपल सा नाम क्या है, उसका फर्स्ट नेम, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बस वही पूछ ही रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। फिल करने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे भी तो DIN देने से पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, DIN अगर है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर DIN नंबर नहीं है तो मैनुअल है, तो आपको मैनुअल देना पड़ेगा। DIN नंबर जरूरी है क्या CFO के लिए? जरूरी नहीं है। जरूरी है, क्यों? CFO DIN नंबर जरूरी नहीं, DIN नंबर जरूरी सिर्फ डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद है जब कंपनी का हम फर्स्ट टाइम रिलायंस कंपनी दिखाए थे तब पैन नंबर भी दे रखा था, तो यहाँ पे पैन नंबर देंगे, वही पैन नंबर वहाँ पे मिल। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जो अटैच करना है डिक्लेरेशन अबाउट फर्स्ट डायरेक्टर, ये एप्लीकेबल नहीं है, पुराने फॉर्मेट है तो ये एप्लीकेबल होता नहीं है। सेकेंड में डिक्लेरेशन ऑफ अपॉइंटेड डायरेक्टर फ्रॉम Tier 2, कंसेंट देना है, तो कंसेंट आप उसको लेंगे ना, तो कंसेंट अटैच करते हैं। सपोज ये Tier 2 में ना हम अटैच कर दिए, सेम PDF फॉर्मेट जैसे पहले पिछला फॉर्म में अटैच किए थे, सेम वैसे हो रहा है। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, तो ये मेरा अटैच हुआ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। डिविडेंड सजेशन, ये मेरा एक्नॉलेजमेंट अटैच हो गया। इसके बाद फिर नीचे आएंगे डिक्लेरेशन देगा। अब यहाँ पे डायरेक्टर का नाम लिखना है, पिछला फॉर्म में नाम नहीं लिखना था, सिर्फ दिन नंबर डालना था, बट किसी किसी फॉर्म में डायरेक्टर का नाम भी लिखना होता है। अब ये बताइए इसमें 2 डायरेक्टर है, फॉर्म फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? डायरेक्टर का। तो ये जो फॉर्म Tier 12 फाइल हो रहा है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों डायरेक्टर में से कोई भी डायरेक्टर। मनीष कुमार यादव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ऊपर जो मिश्रा अर्पित दिया हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई भी डायरेक्टर की फाइल? दोनों में से कोई भी एक। दोनों में से कोई भी। अब मनीष आप इसका नाम लीजिए। नहीं पता, ठीक है, सच बोलिए आप। सर समझ में नहीं आया क्या? समझ नहीं आया, आंसर समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम ये बोल रहे हैं कि फॉर्म जो फिल होगा वो कौन फाइल करेगा? ये जो फॉर्म फिल हो रहा है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल करने का? नहीं पता। हम क्या बोल रहे थे, तुम मुंह नजर चुरा रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं किसका होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल करने का? आप बताइए। ऊपर वाला किसका होगा? ये फॉर्म फाइल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? दोनों डायरेक्टर का या कोई एक डायरेक्टर का? अब दोनों में से कोई एक होगा बिल्कुल, लेकिन मनीष कुमार तो रिजाइन कर दिया। तो वो मनीष कुमार रिजाइन कर दिया, ये फॉर्म फाइल होता है विदिन 30 डेज के अंदर में। सपोज आज 2 तारीख है, कितना तारीख है? 6 तारीख। तो मनीष तो 6 तारीख को डायरेक्टर तो नहीं है ना, बस सिस्टम में दिखा रहा है, बट वो ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं है। तो क्या वो कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसके पास बचता है। सो सपोज यहाँ पे 3 होता, तो इसको छोड़ के कोई 2 हो सकता है। तो इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, फॉर्म में फिल कर दे रहे हैं। अब फर्स्ट वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ न्यू कंपनी, यहाँ पे क्लिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब बोर्ड मीटिंग से कोई डिसाइड होता है ना, जो 3 डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, 3 डायरेक्टर उसे 3
दो डायरेक्टर अपॉइंट हो गया था तब वो डिजाइन किया था ना, अच्छा। तो वही तीनों डिसाइड करेगा कि फॉर्म किसको फाइल करना है। तो बाकी दो डायरेक्टर तो बोले कि मेरा तो नाम दिया हुआ नहीं है सिस्टम में, तो हम तो अपलोड साइन कर ही नहीं सकते, जो एक बच्चा वही साइन करेगा। तो हम यहाँ रेजोल्यूशन नंबर दे देते हैं 07 और डेट कौन सा, तो बोर्ड मीटिंग में। तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ होगा, अपॉइंटमेंट करने के लिए बोर्ड मीटिंग करना पड़ता है। सर रेजोल्यूशन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है? रेजोल्यूशन नंबर ऐसा, तो रेजोल्यूशन नंबर का मतलब ये होता है कि ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ डिसाइड किए बोर्ड मीटिंग में, और हम ये बोल दिए कि कब जो भी डिसीजन हुआ है, अगर इस डिसीजन में कोई भी फॉर्म फाइल होगा, वो फाइल करेगा अरिंदम फाइल करेगा। तो ये भी तो लिखा होना चाहिए ना मिनट्स में, तो वो कौन सा आइटम नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे देना पड़ता है। डेटेड 2 सितंबर डाल दें, बोर्ड मीटिंग का डेट। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन में क्या सिलेक्ट होगा बताइए तो, डायरेक्टर या सीईओ, या इस केस में इस कंपनी के केस में क्या सिलेक्ट होगा? 4 तो है ही नहीं, ये सब तो है ही नहीं, कंपनी नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्टर होगा। दिन नंबर डालेंगे ना। दिन नंबर डालें, पर्सन का नाम भी लिख दिए, डेट नंबर भी डाले, तो डेजिग्नेशन लिख दिए। आप क्या करें, चेक फॉर्म सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, स्मॉल कंपनी है तो यहाँ पे साइन लगना जरूरी नहीं है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल पर। चेक फॉर्म करते हैं तो स्क्रूटनी लेवल, जगनाटा चाहिए। स्वराज में नहीं था। डिजिट सीधे लगाएं, सब डाल दिए, ठीक है। चेक फॉर्म में मॉडिफाई करना होगा तो फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। फिर फॉर्म में सेम वैसे डीएससी लगा के अपलोड करेंगे। जिसको भी डीएससी खुद से लगा के चेक करना है, यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आप लोग। इसको मन हुआ कि डीएससी खुद से लगाएंगे, आके यहाँ पे लगा सकते हैं। शुभम, क्या नाम? शुभम, देखना है खुद से डीएससी कैसे लगता है। आज आराम से शुभम है, ये डिजिटल सिग्नेचर है, किसी पर्सन का है। सिस्टम में डालिए और कहाँ पे साइन लगेगा। करो पेज 4 यस पेज 4 पेज 3 है। और किसी को डीसी लगाना तो देखना है यहाँ पे, या ठीक है स्क्रूटनी करो। फॉर्म पे स्क्रूटनी।
हो गया? फॉर्म अपलोड करके दिखाएगा फिर से। अपलोड फॉर्म को सेव करेंगे दोबारा। फिर से माय वर्क स्पेस पे फिर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ये पेज पासवर्ड कैसे होगा? वो क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन के पास बुलाना पड़ेगा। थोड़ा अपलोड फॉर्म्स नॉर्मल सबमिशन ब्राउज, फिर से वैसे ब्राउज करेंगे जहाँ पे फॉर्म रखा होगा। फॉर्म कंपनी का नाम है, फॉर्म मेरा ओपन। ठीक है, बैठो। बस पेमेंट करना है। इसका ईमेल आईडी आप चेंज किए हैं? ईमेल आईडी जो कंपनी का मेल था वही मेल। नहीं, उसके फॉर्म में जो डाले थे हम लोग कुछ भी डाल नहीं, ये फॉर्म में हम चेंज नहीं किए। वही अब जो मेल आईडी कंपनी का था वही हम मेल आईडी हम नहीं चेंज किया। वो नहीं था, जैसे डायरेक्टर का ईमेल आईडी जो था इसमें ऑप्शन में मांगा था, हम लोग कुछ भी डाल दिए। हाँ, मेरा वही था जो सच में है वही दिखा दिखा नहीं ठीक है। पेमेंट अभी हुआ नहीं है ना, तो चेक कर लेते हैं। इधर हाँ, मिश्रा मेरा बिल काम पूरा हुआ है। ये है, कॉपी कर लिए। यहाँ पे 400 का पेमेंट आ रहा है। पेटी नाउ, अगर इसको हम पे लेटर करके फिर दोबारा पेमेंट कर दें। वैसे दिखाते हैं, तो ये अप्रूव हो जाएगा तो ये पेमेंट का कोई ऑनलाइन पासवर्ड डालेंगे। इसी कंपनी का वापस से मास्टर अभी चलाना ही है ना, इसी तरह फंस गया था अभी चलाना। इसी कंपनी का वापस से मास्टर ओपन कीजिए, सेम कंपनी का। सर की बोल सेम कंपनी का मास्टर कार्ड फिर से ओपन कीजिए, याडो कंपनी का।
कुछ देखा, कुछ चेंज हुआ उसमें? सेव कंपनी का वापस से मास्टर ओपन कीजिए। हाँ, एक क्या डायरेक्टर, चेंज हुआ? एक यहाँ पर डायरेक्टर बढ़ गया है, 2 डायरेक्टर। दो डायरेक्टर ऐड हो गए। दो तक ऐड हो गया। कौन सा डेट से? दोनों दोनों कौन सा डेट से? एक आठ। नहीं, आप दोनों कौन सा डेट से? सेम डेट। आज का डेट से? आज के नहीं, तो सितंबर 2। हाँ सितंबर। ये दोनों हम मजे ले रहे थे, दोनों का मजे ले रहे थे। 2 9 ये बोल रहा था, बट से हम मजे ले रहे थे। तो अभी चेंज हो गया, वो पेमेंट हुआ इधर। दो तरह का होता है फॉर्म। एक होता है एसटीपी। एसटीपी में क्या बोलते हैं कि आप तुरंत चेंज कर देता है वो लोग। एक होता है अप्रूवल मोड। अप्रूवल मोड में वो लोग टाइम देता है एमसीए। तो ये एसटीपी फॉर्म था। एसटीपी फॉर्म में तुरंत सो स्टीपी फॉर्म क्या है? स्टेट थ्रू प्रोसेस, मतलब बोलते हैं कि आप पेमेंट कर दो, हम चेंज कर देंगे, बाद में कुछ गलती होगा तो बाद में हम आपको नोटिस भेजेंगे। वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आपका उसी खत्म, प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरा नंबर है ग्रुप में, मैसेज डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।